पार्टी शरद पवार की पार्टी तो बिटकॉइन स्कैम तक कर रही थी, काला धन एकत्र करने के लिए, तो इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल अलग थी। एक डिवाइसिव स्लोगन भी साथ लेकर चल रहे थे। गरिमा जी, पहले भी मैंने कहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट को आप अलग करके नहीं देख सकते। तो आपने उस काउंटर को इस तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की ना, बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। इन लोगों ने केवल 80% को बांटा है, तो हम तो फक्र से कहते हैं। उन कदमों से वापस आए, उन कदमों से लौट भी सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आज उनका कद बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री कांग्रेस का उद्धव ठाकरे का चेहरा या फिर सुप्रिया सुले। टिश्यू पेपर रखिएगा, काम आएंगे कल अगर प्रदीप जी आपके यहाँ आते हैं तो। महाराष्ट्र में भी इस बात का अंदेशा खटखट कहीं दिल में। देखिए, इसलिए ये फैसला हो जाएगा कल इस वक्त आपके स्टूडियो में कि कौन गद्दार था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले न्यूज एंकर गरिमा सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल के बीच में। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता की अच्छी खासी रगड़ाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि बीजेपी कल के लिए टिश्यू पेपर ले ले। उसके बाद न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने कांग्रेस के प्रवक्ता की अच्छी खासी बेइज्जती कर दिया। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि फंसा हुआ है मामला, तो तुहिन, ये परसेप्शन की भी लड़ाई है क्या? एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ जाएंगे या आपका अपना कोई इंटरनल गणित भी है? नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, बिल्कुल कल अलग प्रकार की स्थिति ही उत्पन्न होने वाली है। 2019 के चुनाव जीतने के बाद जिस मजबूती पे हम खड़े थे, वापस आप उस मजबूती पे हमें पाएंगे। तो एक भव्य जीत की ओर भाजपा दोनों राज्यों में, भाजपा के नेतृत्व में जो अलायंस है वो दोनों राज्यों में भव्य जीत की ओर बढ़ रही है। और ये जो कड़ी लड़ाई की बात हो रही थी, आज से 3 हफ्ते पहले तक जिस तरह से हरियाणा में स्थिति थी इलेक्शन के तारीख के 3 हफ्ते पहले तक, आज से 3 हफ्ते पहले तक ये कड़ी लड़ाई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में काफी चीजें बदली है और उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, हमारा ये आप एग्जिट पोल के आंकड़ों से कह रहे हैं या ये आपका अपना आंकड़ा? जो भी वहां पे जमीन में था उसको ये फर्क नजर आ रहा था और उसका वही मैं कारण बता रहा हूं। देखिए, पिछले 10-12 दिनों में हमारा एक बहुत ही बहुमुखी कैंपेन था। हम विकास की बात कर रहे थे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे महाराष्ट्र के लिए। हम वैचारिक विषयों की बात कर रहे थे, एक हैं तो सेफ हैं। हम लड़की बहन योजना की बात कर रहे थे, हम समग्र विकास की बात कर रहे थे, सभी पहलुओं पर बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ की जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस पिछले 10 दिनों में केवल मुस्लिम रिजर्वेशन, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड से सपोर्ट ले रही थी, उलेमा से सपोर्ट ले रही थी। दूसरी पूरा करने दीजिए मुझे। इनकी पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की मुख्यमंत्री में हमारा बनना है, मुख्यमंत्री हमारा बनना। और तीसरी पार्टी शरद पवार की पार्टी तो बिटकॉइन स्कैम तक कर रही थी, काला धन एकत्र करने के लिए। तो इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल अलग थी। आप लड़की बहन योजना की बात कर रहे थे, ये भी तो कहिए कि आप एक्सट्रीमली हिंदुत्व के विमान पर चढ़े हुए नजर आ रहे थे। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसा एक डिवाइसिव स्लोगन भी साथ लेकर चल रहे थे। ये भी तो कहिए। ये आपको आपके ही शो पर पहले भी मैंने कहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट को आप अलग करके नहीं देख सकते। एक है तो सेफ है अर्थात यूनाइटेड वी स्टैंड, और बटेंगे तो कटेंगे अर्थात डिवाइडेड वी फॉल। तो ये तो दूसरी तीसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमें दोबारा से इसको रिआइट्रेट करने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि आज का विपक्ष केवल और केवल समाज को विभाजित करने पर तुला हुआ था। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस अगर कहेंगे कि मालेगांव में, धुले में हम जीत रहे थे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 4 विधानसभा इलाकों में 1,90,000 वोटों से जीत रहे थे, मालेगांव ने कंसोलिडेट होकर वोट कर दिया, मुस्लिम वहां ज्यादा है, धुले में हमारा प्रत्याशी 4,000 वोट से हार गया। तो आपने उस काउंटर को इस तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की ना, बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। कहिए आप हिंदुत्व की आप धारा पर चढ़ते हुए देखिए, मैं बहुत क्लियरली आपको पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि हिंदू समाज जब तक एकत्र नहीं है, एकजुट नहीं है, देश एकजुट नहीं रह सकता। 80% आबादी की बात है और इन लोगों ने केवल इस 80% को बांटा है। तो हम तो फक्र से कहते हैं, लेकिन हम इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। और आपके अलाई बृजमोहन जी आ गए, नुमाया हो गए खिड़की में, वो कहते हैं चलेगा ही नहीं है जो फक्र से कहती है भारतीय जनता पार्टी। उनके नेता को थोड़ा सा समय लग रहा था, वो पूरी जिंदगी दूसरे साइड रहे हैं, लेकिन ये समय उन्होंने कभी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं किया। मुंडे तो जीवन पर्यंत आपके यहाँ रहे। वो सारी बातें हो गई लोकल गडकरी को बोलो, लेकिन उसके बाद भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने रिआइटरेट किया है कि वो स्लोगन
हमारा बुलंद स्लोगन है, उस पर हम कायम हैं, तो वो ज्यादा मैटर रखता है। ज्यादा मैटर रखता है। अच्छा, तुहिन एकनाथ शिंदे जिन कदमों से वापस आए उन कदमों से लौट भी सकते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, आज उनका कद बहुत बढ़ा है। नहीं, ये जोड़ी जो है वो बिल्कुल हमेशा की जोड़ी है। हमारी और एकनाथ जी की जोड़ी जो है इन इलेक्शंस में जिस प्रकार से उन्होंने मोबिलाइज किया है, मतलब जो बाला साहब ठाकरे के जो हम उनको उत्तराधिकारी मान रहे थे, वो हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। भाई उन्हीं के लोग कह रहे हैं, ये शिरसाट साहब जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। इनकी पार्टी, किशोर जी जो है हमेशा जिद करते थे कि मुख्यमंत्री इनके बनेंगे उद्धव। हमने तो कभी नहीं, हमारी विचारधारा ही अलग है। हम देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 2.5 साल से देवेंद्र जी मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या उनका कद छोटा हुआ है? क्या उनका कार्यभार कम हुआ है? तोड़नी थी, मैं बार-बार ये कहती हूँ। क्या उनका कार्यभार कम हुआ है? सरकार गिरानी थी ना तुहिन सिन्हा। अमित शाह अगर बीच कैंपेन में ये कह देते हैं फिरौती वसूली राज से मुक्ति पाने के लिए उस अगर देश के गृह मंत्री बीच कैंपेन में ये कह देते हैं मिलकर बैठेंगे तब तय होगा चेहरा एकनाथ शिंदे का, सामने मैंडेट उनके चेहरे पर मिलेगा और तय करेंगे बाद में। वो क्यों कहे, वो उनके पास कोई पत्रकार उनसे पूछ नहीं रहा था ना, वो अपना भाषण दे रहे थे। जो उनको लगा लाड़की बहन योजना पे फोकस करना है, उन्होंने उस पर किया। अगर आप वहां पर होती, सवाल पूछ रही होती और अगर वो अनुकूल समझते जवाब देना, तब वो ये बातें करते। लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी बनी तो है, फर्ज कीजिए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे, कौन रहेगा ये अगले 3 दिन में तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए दायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महाराष्ट्र का भविष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। कपास उगाने वाले किसान, सोयाबीन उगाने वाले किसान बहुत आज थे नहीं, लेकिन ये सारे मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब हरियाणा में थे। तो अतुल, कल ये तय हो जाएगा ना कि जनता लोकसभा चुनाव के बाद मोदी, ये जो नैरेटिव बना, भाई मोदी उरूज पर थे, अब ढलान पर हैं। ये राहुल गांधी का उरूज अब बाकी है। महाराष्ट्र तय कर देगा राहुल वर्सेस मोदी कौन कितना अपराध है। कल स्वीकार कर लेंगे आप? नहीं। ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले दोनों मेरे नागपुर जिले में हैं, और मैं बता रहा हूं आपको, चंद्रशेखर बावनकुले उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद हारने जा रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस की भी सीट फंसी हुई है नागपुर शहर में, दक्षिण पश्चिम में। अब एक नैरेटिव ये जो मारामारी चल रही है बीजेपी में, उसको देखा दिया नहीं, हाँ उसको देखा नहीं आपने गरिमा जी। वो ये था कि जब विनोद तावड़े जी ने कहा कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है, तो उसके बाद हितेंद्र ठाकुर जी, जिन्हें अप्पा कहते हैं महाराष्ट्र में, अप्पा को एक टिप मिली, और वो टिप किससे मिली है? शीर्षस्थ नेता भाजपा के उनसे मिली है, और उसके बाद जो है वो विकेट डाली गई विनोद तावड़े जी की। अब ये मेरे नागपुर से टिप गई है, मुझे पता है ये नागपुर से टिप गई है। तो वो विनोद तावड़े जी और जो कोई नेता है शीर्षस्थ नेता, तो उनके बीच में जो चल रहा है वॉर, वो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि पहले 5 साल में नहीं, चलिए वो पंकजा मुंडे हो गए, विनोद तावड़े जी हो गए, लेकिन अतुल लौंडे खड़से जी हो गए, सबको जो है उड़ाया गया है। राउत स्वीकार नहीं करेंगे, ये क्लियर किया संजय राउत ने। अब भले किशोर तिवारी कहते रहे भाई सुबह का टेप रिकॉर्डर मत बजाओ, राज्यसभा सांसद ने बयान थोड़ी वापस ले लिया संजय राउत ने। महाविकास तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का उद्धव ठाकरे का चेहरा या फिर सुप्रिया सुले? अतुल देखिए, यहाँ कांग्रेस में महाविकास आघाड़ी में खरगे जी है, सोनिया जी है, राहुल जी है, और शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये मिलके जिसे भी तय करेंगे वो मुख्यमंत्री सबको मंजूर होगा। वो महाविकास आघाड़ी का होल्ड बचा लेगी कांग्रेस पार्टी, कई बार जो है वो बता दी गई है। ठीक, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं आपको बता रहा हूँ, कल 160 प्लस महाविकास आघाड़ी रहेगी, कंफर्टेबली हम अपना सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये सारी आज सुबह से लेकर जो चल रहा है पूरे बॉम्बे में, वो आपको पता चला होगा। और प्लीज टिश्यू पेपर रखिएगा, काम आएंगे कल, अगर प्रदीप जी आपके यहाँ आते हैं तो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, वो प्रदीप जी अपनी जेब में खुद टिश्यू पेपर लेकर आए तो है, वो हाथ से पोंछते हैं, अच्छा नहीं लगता है वो, लेकिन वो बचपन में स्कूल में पोंछते थे हमारे सड़कों की जगह। हाँ तो है जी, ये हरियाणा में सारे एग्जिट पोल गलत हुए, लोकसभा के 400 पार के सारे एग्जिट पोल गलत हुए।
तो महाराष्ट्र में भी इस बात का अंदेशा खटखट खटखट कहीं दिल में है देखिए, क्या? एग्जिट पोल पे मैं जा ही नहीं रहा हूं। आपको 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। 105 से ऊपर सीटें भाजपा को आ रही है, जो पिछली बार 105 आई थी, उससे ऊपर आ रही है। अगले 10 साल तक भाजपा और एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी की अलायंस है वो बिल्कुल उसी तरह कायम रहेगी, जितनी भी गॉसिप और जितनी बाकी लोग कर लें। अजीत पवार को और लेकर कुछ तीसरी नहीं बात, स्पष्ट बहुमत नहीं, वो भी रहेंगे, लेकिन अच्छा। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बार बार की हो तो वापस चले जाएंगे, गद्दार है, गद्दार गद्दार। अरे कल इस समय तक फैसला हो जाएगा गद्दार कौन है। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, स्पष्ट बहुमत केवल और केवल महायुति को आ रही है, और इसलिए ये फैसला हो जाएगा कल इस वक्त आपके स्टूडियो में कि कौन गद्दार था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।